हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज की रेसिपी रिक्वेस्टेड रेसिपी है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि ये मैं बनाना आपके साथ में शेयर करूं। तो ये मैं जब से मैंने इसको सीखा है ना, तब से मैंने कभी भी इसको मार्केट से दोबारा नहीं खरीदा है। ये मैंने पंजाब में बनाना सीखा था। बहुत साल पहले मैं पंजाब में कुछ वक्त के लिए रही थी, तो वहीं पे मैंने बनाना सीखा था। उसके पहले मेरी भी ये रेसिपी काफी बिगड़ जाती थी, अच्छा नहीं बनता था मुझसे। तो यहाँ पर मैं घर पर पनीर किस तरीके से बनाया जाता है वो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है पर बहुत यूजफुल रेसिपी है, क्योंकि मार्केट में दूध से बनी चीजें बहुत मिलावटी मिलती हैं, चाहे वो फिर पनीर हो, खोआ हो या कोई भी प्रोडक्ट हो। जनरली बहुत मिलावट मिलती है, स्पेशली फेस्टिवल सीजन में तो मिलती ही मिलती है। तो पनीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, और मेरा पैकेट वाला पास्चराइज्ड है। अगर आपका दूधिया वाला दूध भी है ना तो वो भी ले सकते हैं, पर फुल फैट मिल्क लीजिएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एक बॉयल आने तक मैंने इसको उबाल लिया है। और चूंकि मेरा पैकेट वाला मिल्क है, पास्चराइज्ड मिल्क है, तो मैं इसको एक बॉयल आने के बाद में गैस को बंद कर दूंगी और इसको इस तरीके से चलाते हुए ठंडा कर लूंगी। तो बीच में चलाते जरूर रहिएगा। और अगर आपका दूधिया का दूध है ना, तो उबाल आने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको वापस से बॉईल करते रहिएगा, जिससे कि उसके जर्म्स, कीटाणु सारे नष्ट हो जाएं। तब तक मैंने यहाँ पर एक बड़ी से भगोने के ऊपर छन्नी रख दी और एक सूती का कपड़ा रख लिया। मैंने तो रुमाल रखा है, आप कोई मलमल का कपड़ा भी रख सकते हैं। दूध को मैंने लगभग 15 से 20 मिनट तक ठंडा कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आधा चम्मच मैंने साइट्रिक एसिड या नींबू का सत लिया है। ये सबसे इजी मेथड होता है पनीर फाड़ने का। तो मुझे तो अंदाजा है कि 2 लीटर फुल फैट मिल्क में इतना नींबू का सत जाता है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इसको लगातार चलाते रहिएगा, जिससे आप देख पाएंगे चलाते चलाते ही ये फटना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए कितने शानदार तरीके से दूध फट चुका है, पानी अलग हो चुका है और दूध का कंटेंट अलग हो चुका है। ये देखिए कितना शानदार घर पे पनीर फट चुका है, छेना फट चुका है। बस इस इतने स्टेज तक हमको इसमें साइट्रिक एसिड मिलाना है। अगर साइट्रिक एसिड नहीं है तो 2 लीटर दूध में 2 से 3 नींबू जाएंगे। रस के ऊपर डिपेंड करता है कितने रसीले हैं, और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके नींबू के रस को आप फाड़ सकते हैं, पर सिरका से ना फाड़िएगा, क्योंकि सिरके का ना अलग से स्मेल आ जाती है। इसको हम धोएंगे नहीं क्योंकि। और ये देखिए इस रुमाल में मैंने इसको छान लिया है। तो रुमाल सबके घर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। सूती का कपड़ा भी होता है, पर एकदम पतला कपड़ा होगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा, छानने में दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए पानी अभी भी, मतलब दूध अभी भी गर्म है, छेना सिर्फ मैंने 15 से 17 मिनट ही इसको ठंडा किया था, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करना है। और जितना इसको निचोड़ के आप निकाल सकते हैं छेने में से पानी को, उसको निचोड़ के निकाल दीजिए। और इसको ना मतलब धोना नहीं है, पनीर जो बनाते हैं ना उसको धोना नहीं है, क्योंकि हम कोई मिठाई नहीं बना रहे हैं। अगर मिठाई बनाते हैं ना, छेने के रसगुल्ले वगैरह, तो हाँ उस पनीर को धोना पड़ता है, छेने को धोना पड़ता है। पर इसको धोएंगे ना तो ये छितरा छितरा से जाता है, अलग अलग सा हो जाता है, इकट्ठा ढंग से नहीं होता है, और मतलब वो पनीर परफेक्ट नहीं बनता है। अब इसके ऊपर लगभग 1 किलो तक का वजन रख दीजिए, 1-1.5 किलो का वजन रखे। सिर्फ ना इसको छोड़ना है 5 मिनट, 4 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ज्यादा छोड़ने से इसका पानी पूरा निकल जाता है, पनीर चीठा चीठा बनता है। मैं हमेशा पहले यही गलती करती थी, मुझे लगता था पानी पूरा निकालना है तो मैं इसको काफी देर के लिए छोड़ देती थी, पर ये गलती ना करिएगा। सिर्फ 4 से 5 मिनट छोड़िए, पानी का कंटेंट इसमें रहेगा ना, तभी ये सॉफ्ट पनीर बनेगा। और ये देखिए जो नीचे इसका निकलता है पानी, इसको फेंकिएगा नहीं, इसको आटा गूंथने में या पनीर की सब्जी बनाने में या किसी भी ग्रेवी बनाने में यूज कर लीजिए, या फिर ऐसे ही पी लीजिए, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये देखिए हमारा शानदार सा पनीर बनकर तैयार हो चुका है, बहुत सुपर सॉफ्ट पनीर बनकर तैयार हुआ है, एकदम गरम गरम है अभी भी। और इसीलिए मतलब मैं पनीर को ना कभी फ्राई नहीं करती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती हूँ बनाने के पहले सब्जी को, क्योंकि ये वैसे ही इतना फ्रेश रहता है। मार्केट का पनीर अगर है ना तो उसको जरूर से फ्राई करना चाहिए, क्योंकि वो कब का बना हुआ है हमें नहीं पता। आप काटने के तरीके से ही समझ पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट बना है। और अभी ना मैं आपको पास से दिखाती हूँ, अलग अलग तरीके से घुमा के दिखाना चाह रही हूँ मैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत स्पॉन्जी पनीर बनकर तैयार हुआ है। और ये स्पॉन्ज क्यों दिख रहा है ना, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट है। अगर आप इसको आधा घंटा तक रख देंगे ना, लटका के रख देंगे या दबा के रख देंगे, तो उसका पूरा पानी निकल जाएगा और वो पनीर एकदम चीठा चीठा हो जाएगा। तो सुपर सॉफ्ट बनाना है तो सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए 1 से 1.5 किलो का वजन रखिए, बस उसके बाद इसमें से वजन निकाल लीजिए। पनीर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए अलग अलग एंगल से मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बहुत स्पॉन्जी पनीर बना है।
तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी रेसिपी आपके लिए यूजफुल होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।